numbers, everybody, to 1 Peter chapter 2, everybody, and verses 9 to verse 10. 1 Peter chapter 2 and verses 9 to verse 10. और आइए इस वक्त हम सभी जन अपने बाइबल खोलेंगे पहले पत्रस इसका दूसरा अध्याय वचन 9 और वचन 10। पहले पत्रस इसका दूसरा अध्याय वचन 9 और वचन 10। But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Verse 10, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले लोग नहीं थे पर अब परमेश्वर के लोग हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। Amen. Amen. Matthew 11, everybody, and verse 12. मत्ती रची सुसमाचार इसका 11वां अध्याय वचन 12। And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज पर हिंसा होता रहता है और हिंसक उसे छीन लेते हैं। So everybody, eyes closed and hands uplifted everywhere right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु, Thank you, धन्यवाद यीशु, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Beloved Lord, my God, we are greatly honored to be in your holy and awesome presence. मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, आपके सामर्थ्य और पवित्र उपस्थिति में रहकर हम सम्मान देते हैं प्रभु। Beloved Lord, मेरे प्रभु, you take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो Speak to your people, your rhema, for their lives. और उनके जिंदगी के लिए जो रेमा है परमेश्वर, आज तू उनसे बातें कर। Give us your divine direction. और आपकी दैवीय दिशा जो है वो हमें दे, Show us हमें दिखा what we need to change in our lives कि हमारे जिंदगी में हमें क्या बदलना है and how और कैसे बदलना है, and how we shall conquer over our enemy. और हम हमारे दुश्मन के ऊपर हम विजय कैसे बनेंगे ये हमें दिखा, And fulfill your will in our lives. और तेरी इच्छा हमारे जिंदगी में पूरी कर। In Jesus' name we pray and we ask. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तो सुन। Amen. 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 You may be seated, everybody. इस वक्त आप सभी जन बैठ सकते And हो even as you sit down, और जैसे आप बैठ रहे हो, I want you to turn to neighbor and tell your neighbor, मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से कहे, valuable will be attacked. बहुमूल्य पर हमला होगा ही। Come on. बहुमूल्य पर हमला होगा ही। Once again. बहुमूल्य पर हमला होगा ही। जे बहुमूल्य आहे त्याच्यावरती हल्ले होणार. बोला. जे बहुमूल्य आहे त्यांच्यावरती हल्ले होणार। जे बहुमूल्य आहे त्याच्यावरती हल्ले होणार. पुन्हा बोला. जे बहुमूल्य आहे त्याच्यावरती हल्ले होणार। Amen. 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 How many are excited for today's word? कितने लोग आज के वचन के लिए उत्तेजित हैं? Amen. Amen. Ask your neighbor, do you feel you are valuable? आपके बाजू वाले से आपके बाजू वाले से पूछो, क्या आपको लगता है आप बहुमूल्य हो? Come on, come on. क्या आपको लगता है बहुमूल्य हो? Give your neighbor the answer. Yes, yes. हाँ. Today is part 1. आज है भाग 1। Because after this we are having testimony times. We're going to finish up soon as possible in just maximum 20 minutes or half an hour. क्योंकि इसके बाद हम गवाही का समय लेने वाले हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या फिर खींचकर 30 मिनट में मैं ख़त्म करूंगा। Today we are just going to enter in the message. आज हम उस संदेश में बस प्रवेश करने वाले हैं। Let's open our Bibles to Genesis chapter 3, everybody. और आइए इस वक्त हम सभी जन अपने बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति इसके 3 अध्याय की ओर। To preach this particular word, और इस वचन को देने के लिए, or this particular topic, या फिर इस विषय को बताने के लिए, I need to go to none other but Adam and Eve. और कोई नहीं लेकिन मुझे आदम और हवा के पास ही जाना पड़ेगा। Because they were the first valuables. क्योंकि वो इस दुनिया के सबसे पहले बहुमूल्य थे। Can you hear an amen? Amen. 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 Yeah.
And if we can't learn from their lives, और अगर हम उनके जिंदगी से नहीं सीख पाए, then let me tell you, तो फिर मुझे आपको बताने दो, we cannot learn from anybody then. तो फिर हम किसी से भी नहीं सीख सकते. Can I hear a loud amen? क्या मैं जोरों से आमेन सुन सकता हूँ? Amen? Amen. Yeah, they are the most beautiful couple on the planet Earth और इस सुंदर धरती पर वो सबसे सुंदर जोड़े थे, who spoiled it all. जिन्होंने सब कुछ खराब कर दिया. Yeah. हाँ, Just because बस इस वजह से they undermined themselves. कि उन्होंने खुद को कम समझा. Yeah. हाँ, एक दूसरे को बोलो, खुद को कम समझा. बोलो. खुद को कम समझा. Once again. खुद को कम समझा. It can be the most dangerous disease, worse than cancer, when you start undermining your own self. जब आप खुद को कम देखने लगते हो या कम समझने लगते हो, तो फिर ये कैंसर से भी एक बुरी एक बीमारी है. Yeah. हाँ. There can be nothing worse in a believer's life when a believer undermines himself or herself in their own eyes. और एक मसीह व्यक्ति के लिए इससे बुरी चीज और कुछ भी नहीं हो सकती है कि जब वो खुद को कम समझने लगते हैं. Yeah. हाँ, The Bible states in 1 Peter chapter 2, everybody, and verse 9. और बाइबल कहता है पहले पत्रस का 2 अध्याय वचन 9 में, But ye are a chosen generation. पर तुम एक चुना हुआ वंश हो. Come on, say it loudly after me, everybody. Chosen generation. चलो मेरे पीछे जोरों से मनो, चुना हुआ वंश. Bolo, जोर से, come on. Once again. फिर एक बार, Once again. चुना हुआ जोर वंश. से मैंने कहा, जोर से. चुना हुआ वंश. Once again. चुना हुआ वंश. Once again. चुना हुआ वंश. Yeah. It means उसका अर्थ यह है, I have been chosen from a particular group of people. कि लोगों के एक समुदाय से मुझे चुनकर अलग किया गया है. Means I have been separated. इसका अर्थ यह है कि मुझे अलग किया गया है. Means I was watched by that somebody who chose me. इसका मतलब यह है जिसने मुझे चुना है वो मुझे देख रहा था. आमेन. Amen. Amen. His eyes were over me. उसकी निगाहें मुझ पर थी. That means I am special in his sight. इसका मतलब यह है कि मैं उसके नजरों में विशेष हूं. आमेन. Come on. चलो, Talk to me, somebody. Come कोई on. उनसे बातें करो. चलो. Amen. आमेन. It means when I lived among swines, इसका मतलब यह है जब मैं सुअरों के बीच में जी रहा था, when I was a swine myself, जब मैं खुद ही एक सुअर था, he saw a sheep in me. उसने मुझे एक मेमना देखा. उसने मुझ में एक मेमना देखा. कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? आमेन. I saw myself as a swine. He saw me as a sheep. मैंने खुद को एक सुअर करके देखा, लेकिन उसने मुझे एक मेमना करके देखा. या त्यांनी मला, मी स्वतःला डुक्कर समजलं, डुकरांमध्ये राहायचो, डुकरांसारखं जगायचो, पण त्यांनी मला मेंढरू समजलं होतं. Come on, come on, come on. चलो चलो चलो. And that's when he chose me. और ये तभी हुआ जब उसने मुझे चुना. नहीं और और उसके बाद उसने मुझे चुन लिया और इस डुकरों के, सुअरों के भीड़ में से अलग किया. He separated me from the plethora of swines. Can I hear a loud amen? उसने उस सुअरों के भीड़ से मुझे अलग किया. कोई मुझे आमेन, मैं आमेन सुन सकता हूँ क्या? Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, I want you to look to your neighbor and tell your neighbor, मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास देखें और आपके बाजू वाले से ये कहे, are you valuable in your own eyes? क्या आप खुद के नजरों में बहुमूल्य हो? Come on, come on. चलो चलो. बोलो, पूछो. क्या आप खुद के नजरों में बहुमूल्य हो? Yeah. आमेन आमेन. It means you need to understand if valuable does not keep its own identity, will soon be invaluable. इसका अर्थ यह है कि हम सबको यह समझ के लेना है कि जो बहुमूल्य है, अगर वो खुद की पहचान वैसे ही नहीं रखेगा बहुमूल्य की तरह, तो फिर उसका कोई मूल्य बचेगा ही नहीं. Yeah, imagine this, you go to what is that area? Tulsi Bagh, right? Here, Tulsi Bagh here in Pune.
और कल्पना करो आप यहाँ पर पुणे में तुलसी बाग जाते हो and someone says to you, और कोई तो आपसे कहता है the Kohinoor Hira is with me, I'm giving it to you for rupees 500. और कोहिनूर का हीरा जो है वो मेरे पास है और मैं तुझे ये 500 रुपए के लिए देता हूँ, Come on. चलो। How many will believe that man? कितने लोग उस मनुष्य पर भरोसा या विश्वास रखेंगे? Anybody will believe him? कोई है उस पर विश्वास रखेंगे ऐसा? Nobody. कोई भी नहीं। But if you want to see the Kohinoor diamond, लेकिन अगर आपको कोहिनूर हीरा देखना है you'll have to go to UK. तो आपको यूके जाना पड़ेगा You'll have to take a lot of clearances. और बहुत सारे पुलिस के क्लियरेंसेस आपको करने पुलिस के नहीं, सबके. बहुत सारे क्लियरेंसेस आपको करने पड़ेंगे। And if the Queen of England likes you, और अगर इंग्लैंड की जो रानी अगर आप उसे पसंद आए तो she may allow you to see the diamond from far away. तो फिर शायद वो आपको परवाना देगी कि वो उस हीरे को दूर से देखे। People of God, परमेश्वर के लोगों, valuable has to be kept that way. और जो बहुमूल्य है उसे वैसे ही रखना पड़ता है। Amen. आमीन। Come on. चलो चलो। If I don't feel I'm valuable, अगर मुझे नहीं लगता कि मैं बहुमूल्य हूँ, and if I keep, myself with the swines, और अगर मैं खुद को सुअरों के साथ रखूंगा, let me tell you, तो मुझे आपको बताने it दो, will not take a long time तो for the swines to make me like them. तो फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी कि ये सुअर जो है मुझे उन्हीं की तरह सुअर बनाएंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, do not throw your pearls before swines. आपके मोती जो है वो सुअरों के सामने मत डालो। Can I hear an amen? Come on. यीशु ने Amen. ऐसा कहा है, क्या You मैं need आमीन to सुन सकता हूं? understand this. आपको ये समझना है, Because Jesus says after that, क्योंकि यीशु उसके बाद कहता है, lest they trample those pearls and they come against you. और नहीं तो वो उन मोतियों को उनके पैरों तले रौंद देंगे और वो आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। That is what exactly happens और यही तो होता है when a child of God, जब एक परमेश्वर का बच्चा, a chosen generation, जो एक चुना हुआ वंश है, goes and intermingles with swines और जाकर सुअरों के बीच में रहता है and starts talking about her or his pearls, और जाकर उसके खुद के मोतियों के बारे में बात करता है, they don't value it. वो उनका मोल नहीं रखते हैं And they start trampling whatever the pearls God has given to you. और जो कोई भी मोतिया परमेश्वर ने आपको दी है वो उनके पैरों तले रौंदने लगते हैं। Imagine this. कल्पना करो There's a girl in a choir. कि हमारे क्वायर में एक लड़की है, She's an amazing singer. Imagine. It's an कल्पना example. कल्पना करो ये उदाहरण के, और वो बहुत ही सुंदर गायक है And she's anointed by God. और परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया है, But she has a habit. लेकिन उसमें एक आदत है And the habit is और वो आदत ये है she has got worldly friends. कि उसके दुनियाई दोस्त है। So what she does is तो वो क्या करती है, when she comes on here on a Sunday, जब वो यहाँ पर इतवार पर आती है, she wears a mask. वो एक नकाब पहन कर आती है, एक मुखौटा पहन के आती एक है. मुखौटा पहन कर आती है, And she behaves very pious here. और यहाँ पर आकर बहुत ही पवित्र ऐसे बर्ताव करती है। But when she goes back home, लेकिन जब वो घर लौटती है, she lives amongst the swines from Monday through to Saturday. वो उन्हीं सुअरों के बीच में सोमवार से लेकर शनिवार तक वो जीती है। Now what happens is, अब क्या होता है वो ये है, one fine day, एक दिन she likes a swine. उसे एक सुअर पसंद आ जाता है And she says, और वो कहती है, I will marry this swine. मैं इस सुअर से शादी करूंगी And I will get him in the Lord. और मैं उसे परमेश्वर मसीह में ले If आऊंगी। that is a very tragic thing. और ये उसके बहुत ही दुखद घटना नहीं है, नहीं, ये बहुत ही दुखद ये बहुत ही दुखद घटना है, बात है। बात है that it's actually I can say April Fool, I can say, of believers. और मैं ये कह सकता हूँ कि मसीह लोगों के लिए ये अप्रैल फूल है, Because क्योंकि when you go to in the world to get some from the world in the Lord, क्योंकि जब आप इस दुनिया में जाते हो, किसी को इस दुनिया से मसीह में लाने के लिए जाते हो, people of God, परमेश्वर के लोगों, when you go, जब आप जाते हो, you are gone. आप तो गए हो, और जब आप ही गए हो, आप किसी और को क्या लाएंगे? आमीन। Come on. चलो। When you yourself is gone, जब आप खुद ही जा चुके हो, how will you get somebody else? आप किसी और को कैसे ले आओगे? Amen. आमीन। Anybody seen a fisherman catch fish? क्या किसी ने देखा है मछुआरे को मच्छी पकड़ते हुए? वो नाव पे बैठता है ना,
नाव में रहता है ना, आमेन। क्या मच्छी के साथ में उड़ी मारता है नीचे? नहीं। नहीं, इट्स नॉट वाइज और ये होशियारी की बात नहीं है टू कैच अ फिश इन द वाटर. कि मछली को पानी में पकड़ना। To catch the fish, मच्छी को पकड़ने के लिए it is imperative you be on the ship. ये जरूरी है कि आप उस नाव पर ही रहे। आमेन आमेन Come on, आमेन बोलो यार आमेन. आमेन। If you jump in the water अगर आप पानी में कूद पड़ोगे and if there's nobody else to help you catch the fish, और अगर कोई और नहीं है आपको उस मछली पकड़ने के लिए, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, you are gone with the fish. आप उस मछली के साथ आप भी चले जाओगे। People of God. परमेश्वर के लोगों, So this girl feels तो इस लड़की को लगता है that I will get him the swine in the Lord. कि मैं उसे ले आऊंगी, वो जो सुअर है उसे मैं मसीह में ले आऊंगी। Now the thing is, अब चीज ये है, before marriage the boy tells her, शादी के पहले वो लड़का उससे कहता I है, will allow you to go to church, no problem. मैं तुझे परवाना दूंगा कलीसिया जाने के लिए, कोई समस्या You नहीं। do your God stuff, I'll do my God stuff. तू तेरे परमेश्वर का कर, मैं मेरे परमेश्वर का करूं। We live in India and we all believe in all religions. और हम भारत में रहते हैं और हम सभी धर्मों पे हर विश्वास रखते हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, now look at the fun part. अब जो मजाकिया बात है उसके पास देखो। You know what happens is, आपको पता है क्या होता है? they get married. उनकी शादी हो जाती है, 1-2 Sundays they come. 1-2 इतवार वो आते हैं, She comes. वो आती है, He drops her वो उसे यहाँ पे छोड़ता है and goes away. और चला जाता है। And again, और फिर few Sundays they come. कुछ इतवार वो आते हैं, After that, उसके बाद she never comes. वो कभी नहीं आती। Now listen. अब सुनो, She was a pearl in the house of God. परमेश्वर के घर में वो एक मोती थी She was used of God. और परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा था। She was anointed. वो अभिषिक्त थी, She was chosen of God. परमेश्वर ने उसे चुना था। But people of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सब जन सुनो, Because she went to the swines क्योंकि वो सुअरों के पास गई and began to live amongst them like them, और उनके बीच में उन्हीं की तरह वो जीने लगी, this man who got married to her, और ये आदमी जिसने उससे शादी किया, he does not value what pearl she has. जो मोती उसके पास है उसे उसका कोई मोल नहीं, He doesn't care. उसे कोई परवाह नहीं, Because for him, क्योंकि उसके लिए this is all. It is all. I cannot say that word here, but it is all, excreta. लेकिन उसके लिए ये सब कुछ गंदगी है, Yeah. गंदा है। ये है ये उसके लिए, ये यहां पर पवित्र होके खड़ा रहना, परमेश्वर की सेवकाई करना, उसके लिए ये सब ये है. Because he is a swine. क्योंकि वो एक सुअर है। You cannot, if you are valuable, अगर आप बहुमूल्य हो and if you go and start connecting with swines, और अगर आप जाकर सुअरों के साथ जुड़ने लगोगे, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, you will no more remain valuable. आप इससे आगे बहुमूल्य नहीं रहोगे। Now turn to somebody and say, I am valuable. Come on. चलो अभी इस वक्त किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, मैं बहुमूल्य हूँ, 1 second, come on. मैं बहुमूल्य हूँ, मैं बहुमूल्य हूँ. मैं बहुमूल्य हूँ। तो बाजू वाले को देख के बोलो, बहुमूल्य रहने के लिए तुझे बहुमूल्य रहना पड़ेगा. बोलो. बहुमूल्य रहने के लिए तुझे बहुमूल्य रहना पड़ेगा। Yeah, come on once again. बहुमूल्य रहने के लिए तुझे बहुमूल्य रहना पड़ेगा। Amen. आमेन। तुला जर का बहुमूल्य राहायचं असेल, तुला बहुमूल्य जगावं लागेल. Amen. आमेन। तुला स्वतःची किंमत तुला समजली पाहिजे. आमेन। तुझे तेरी कीमत समझनी चाहिए. You need to understand the value of your life. और आपको आपके जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए। To make you valuable, somebody died naked on the cross. आपको बहुमूल्य बनाने के लिए कोई तो उस सूली पर नंगा मरा। People of God, परमेश्वर के लोगों, the Son of God became man परमेश्वर का पुत्र वो इंसान बना so that we can become valuable. ताकि हम बहुमूल्य बने। Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on. Do I value
value the blood of Jesus? क्या मैं प्रभु के लहू को मोल देता हूँ? Come on, can I hear an amen? Come on. चलो, क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. Do I value the blood of Jesus? क्या मैं परमेश्वर के लहू को, यीशु के लहू को मोल देता हूँ? How can I get myself so down in my mind that I start becoming invaluable in my own eyes? चलो, मैं मेरे मन में खुद को इतने नीचा कैसे कर सकता हूँ कि मैं खुद के नजरों में खुद का कोई मोल रखता ही नहीं? People of God, परमेश्वर के लोगों, how will I know that I value myself? चलो, मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं खुद का मोल रखता हूँ? The first point is पहला मुद्दा है that I will make sure that I do not fall in my own eyes. मैं ये ध्यान रखूंगा कि मैं खुद के नजरों में नहीं गिरता हूँ। Who has made me valuable? चलो, किसने मुझे बहुमूल्य बनाया है? Who? किसने? Give me one name. मुझे एक नाम दो, Loudly. जोरों से। Jesus. यीशु। And that means और इसका अर्थ यह है, to remain valuable, बहुमूल्य रहने के लिए I need to stay connected to Jesus. मुझे यीशु से जुड़े रहने की जरूरत है। Turn to your neighbor and shout to your neighbor. चलो, आपके बाजू वाले के पास मुड़कर उससे चिल्लाकर कहो, Stay in touch. और जुड़े रहो. जुड़े रहो। People of God, परमेश्वर के लोगों, understand this. ये समझ लो। So if you are valuable, तो अगर आप बहुमूल्य हो, you need to remain valuable. तो फिर आपको बहुमूल्य बने रहना पड़ेगा। कोई आमेन बोलेगा आमेन, क्या? आमेन। Come on. चलो, आमेन। बहुमूल्य चीजें ऐसी यहाँ वहाँ ऐसी घूमते नहीं है। आमेन। कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या? A long time back it was, I had seen in Yeroda Yashwant Nagar a long time back और बहुत समय पहले मैंने यहाँ पर यशवंत नगर में मैंने देखा था a huge stallion. एक बड़ा घोड़ा। काला घोड़ा। Yeah, how do you know it's black? No. It was a huge brown stallion. और वो Yeah. एक बुरा रंग का एक बड़ा, मेरे रंग का। मैं भी ब्राउन ही हूं ना, मैं थोड़ी गोरा हूं। वैसा बड़ा एक घोड़ा मैंने देखा था। Yeah, and it was huge guy. और वो बहुत ही बड़ा था And he was walking amazingly in style. और बड़े ठाट से वो चल रहा था And I स्टाइल was में। looking at him और मैं उसके पास देख रहा था and I was shocked. और मुझे धक्का लगा। Where has this guy come from? ये बंदा कहां से आया है? He was walking as if he was leading a king. वो ऐसा चल रहा था जैसे कि मानो वो एक राजा की अगुवाई कर रहा था। You know, can you imagine that? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते I हो? immediately called up Radio Mirchi और तुरंत ही मैंने रेडियो मिर्ची को फोन लगाया and I told them, और मैंने उनसे कहा, there is an amazing brown stallion on the roads of Yeroda. Please send somebody and pick him. He is not from the normal plethora. और मैंने उनसे कहा कि तुरंत ही यरोड़ा में किसी को भेजो, क्योंकि वहां पर एक भूरा रंग का एक बड़ा घोड़ा है और वो सामान्य घोड़ों में से नहीं है। Yeah, and you know, they announced everywhere. और उन्होंने सभी जगह पर अनाउंसमेंट की And within half an hour, और आधे ही घंटे में it was Poonawalla stallion running away. और वो पूनावाला का घोड़ा जो है वही भाग के चला जा रहा था। The vans came, picked him up and took him. और गाड़ी आए, उसे उठाए, उसे ले गए। The moment I saw this और horse, जैसे मैंने इस घोड़े को देखा, I came to know मुझे पता चला, वो बैंड वाले का घोड़ा नहीं है आमेन, जो नाचते। Yeah, he is not a band wala's, horse. हाँ, वो एक बैंड वाले का घोड़ा नहीं है। He is a horse that wins millions for Poonawalla. और वो ऐसा घोड़ा है जो पूनावाला के लिए करोड़ों जीतता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, जो बहुमूल्य होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकते नहीं है सुअरों की तरह। Give the Lord a mighty hand of praise. Ask your neighbor, आपके बाजू वाले से पूछो, who are you? आप कौन हो? कोई पूछता नहीं है यहाँ पर, मालूम है कौन है, मालूम है जवाब भी नहीं आने वाला। फिर से एक बार, who are you? आप कौन हो? Once again loudly, बोट वापरा, हाथ वापरा। चलो फिर एक बार जोरों से आपका मुंह का इस्तेमाल करो, आपके हाथों का इस्तेमाल करो। गब्बर नहीं, हाथ कापले नहीं तुमचे। Come on, once again, who are you? आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? तू कौन है? तू कौन है? उत्तर का ये थे जोराने। Come on. People
of God, परमेश्वर के लोगों, that's what you need to understand, that valuable, the value of me, of you, everybody. और यही तो हमें समझना, बहुमूल्य 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 जो हम है, जो मैं हूं और हम सब है, इसकी कीमत हमें समझनी चाहिए। Saints of God, परमेश्वर के लोगों, now listen everybody, if you are valuable, सुनो सभी जन, अगर आप बहुमूल्य हो you will be under surveillance. तो आप पर निगरानी रखी जाएगी। Yeah, tell your neighbor, आप पर निगरानी रखी जाएगी, बोलो। आप पर निगरानी रखी जाएगी। Yeah, तुझ्यावर लक्ष लावणार आहे, बोला। तुझ्यावर लक्ष लावणार आहे। Yeah, तुझ्यावर लक्ष असणार आहे, बोला। तुझ्यावर लक्ष असणार आहे। Many times people feel no one is watching me, I can do that. और बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा, मैं वो कर सकता हूँ। Well, let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, कोई इंसान देखे ना देखे, दो जन 100% देखते हैं। आमेन। One is God and second is Satan. पहला है परमेश्वर और दूसरा है शैतान। The Bible states in 1 Peter chapter 2, everybody, and 1 Peter chapter 5 and verse 8. और बाइबल कहता है पहले पत्र इसका 5वां अध्याय वचन 8 में, It says, it starts with such an amazing sentence. जब देखो एक अद्भुत वाक्य के साथ ये शुरू होता है, Be sober, be vigilant. सचेत हो और जागते रहो। Amen. आमेन। You can't live like, like a dumb thing. देखो एक गूंगे की तरह आप, नहीं, गूंगे ने एक बधिर. एक बधिर की तरह आप जी नहीं सकते। Yeah, ask your neighbor, are you बधिर? चलो आपके बाजू वाले को पूछो, क्या आप बधिर हो? तेरे मसीह में रहने की स्टाइल से मालूम पड़ेगा, बोलो। तेरे मसीह में रहने के स्टाइल से मालूम पड़ेगा तू बधिर है कि नहीं है? तू बधिर है कि नहीं है। Yeah. हाँ, Don't live like a dumb thing. देखो एक बधिर चीज की तरह मत जियो। Go anywhere, do anything, meet anybody, talk anything, do anyhow. Arey, you be sober, be vigilant, because you got an enemy. अरे कुछ भी करो, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, किसी से भी मिलो, किसी के साथ भी बात करो और कुछ भी करते रहो और देखो, और आपका कोई एक दुश्मन है, इसीलिए आपको सचेत रहना और जागते रहना है। You cannot do anything. आप कुछ भी नहीं कर सकते। You know why? आपको पता है क्यों? Because you have an enemy. क्योंकि आपका एक दुश्मन है। Amen. आमेन। Come on, I really want to ask our Indian army चलो मैं सचमुच अपने भारतीय सेना को पूछना चाहता हूँ that when they go on the front lines, कि जब वो लड़ाई के लिए आगे जाते हैं, जब वो आगे जाते हैं in the borders, सीमाओं पर, do they roam around anywhere with the guns like that? क्या वो बंदूक लेकर कहीं पर भी यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे टहलते हैं क्या? इधर मजा करने में आसियाचन में. You know something? आपको कुछ पता है? The distance between the enemy and us is hardly a few kilometers. और दुश्मन के बीच में और हमारे बीच में का जो फासला है वो बस कुछ चंद किलोमीटर है। And और the snipers, their guns are aiming at our armies all the time. और उनके जो स्नाइपर गन के जो लोग हैं, जो सैनिक है, वो हमेशा बंदूक जो है हमारे सेना पर ताने रखे हैं। Can you imagine this? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? I have spoken to these soldiers. One of them is our church member. और मैंने इन सैनिकों से बात की है और उनमें से एक हमारे कलीसिया का मेंबर है And he told me और उसने मुझसे कहा, that, Pastor, we can't even show our head. पास्टर हम हमारे सिर को भी नहीं दिखा सकते, Because the moment they see the head, क्योंकि जैसे वो सिर को देखते हैं they shoot. वो गोली मारते हैं। And we, और हम, at least they know वो कम से कम जानते तो है where the enemy is. कि दुश्मन कहाँ पर है। We are the most खतरनाक सैनिक ever. हम तो सबसे खतरनाक सैनिक है And सबसे बेजार and सबसे बधिर. We have an enemy who is 24/7 on. हमारे पास एक दुश्मन ऐसा है जो 24 घंटे सातों दिन ऑन ही रहता है। He is spirit. He is a spirit. और वो एक आत्मा है, We cannot see him. हम उसे देख नहीं सकते। And the worst part, और सबसे बुरी बात यह है he is right next to me. वो मेरे बाजू में ही है। Bombla. And I, और मैं going anywhere, कहीं पर भी जा रहा हूँ, doing anything. कुछ भी कर रहा हूँ। What do you think? आपको क्या लगता है? Let me, come on, I'll ask a question. Come on. चलो चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ। Which is more easier to kill? और
मारने के लिए कौन सा आसान है? Your enemy, when an enemy is a child, जब आपका दुश्मन एक बच्चा है तब, or your enemy when enemies become big. या फिर जब आपका दुश्मन बड़ा हो जाता है तब? कौन सा मारना आसान है? Come on. बच्चे को क्या बड़े को? बच्चे को, right? Let me tell you, तो मुझे आपको बताने when दो, the plan of God is over your life, जब परमेश्वर की योजना आपके जिंदगी पर है, and when you are small in God, और जब आप परमेश्वर में छोटे रहते हो, Satan wants to kill you that very moment, शैतान आपको उसी क्षण को मार देना चाहता है, so that ताकि you never become big in God. आप परमेश्वर में कभी बड़ा ना बनो। Let me tell you, everybody, मुझे आप सभी को बताने दो, understand, ये समझ लो, you have to value yourself. आपको खुद का मोल रखना ही पड़ेगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, if you are valuable, अगर आप बहुमूल्य हो, yeah, I want to tell your neighbor, तो फिर मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले से कहे, if you are valuable, अगर आप बहुमूल्य हो, you are under attack. तो फिर आप हमले के नीचे हो, आप हमले के दायरे में हो, बोलो. आप हमले के दायरे में हो, Once again, तो फिर आप हमले के दायरे में हो, once again, आप हमले के दायरे में हो। Amen. आमेन। valuable will be attacked. Simple. जो बहुमूल्य है उस पर हमला होगा ही, इतना ही आसान है। Amen. Amen. Let's open the Bible, Genesis chapter 3, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति इसका 3रा I'm अध्याय, closing in 10 minutes now. और 10 Or maybe मिनट- maximum 15 minutes. और 10 ही 1, मिनटों 5. में 10 ही मिनटों में या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में खत्म करूंगा। Genesis chapter 3, everybody. और उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय, And we will read from verses 6 onwards. और हम वचन 6 से आगे पढ़ेंगे। Listen, everybody. You Sabhi know the suno. scripture. I'll just tell you what the Lord wants to speak to you. और ये जो वचन है आप सभी को पता है, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। This is the place where Adam and Eve were fooled by the enemy. और ये वही जगह है जहां पर उस दुश्मन ने आदम और हवा को फंसाया था, And और he was there in that garden. और वो वहां पर उस वाटिका में था। Amen. आमेन। Where God's plan was, जहां पर परमेश्वर की योजना थी, where his valuables were, जहां पर उसके बहुमूल्य थे, Satan was there. शैतान वहां पर था। Your neighbor hasn't understood it. शायद आपके बाजू वाले को ये समझ में नहीं आया है। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, wherever there's a plan of God, जहां पर भी परमेश्वर की योजना है, बोलो, जहां पर भी परमेश्वर की योजना है, जिथे कुठे देवाची योजना आहे, बोला, जिथे कुठे देवाची योजना आहे, पुन्हा बोला, जिथे कुठे देवाची योजना आहे, जिथे कुठे देवाची योजना आहे, तिथं सैतान असणार, बोला. तिथे शैतान असणार, वहां पर शैतान रहेगा, बोलो. वहां पर शैतान रहेगा, There you'll find the enemy. वहां पर आप दुश्मन को पाओगे। Amen. आमेन। Please put it in your mind. कृपया कर ये आपके मन में डाल You दो, cannot leave this fact till you go to the grave. जब तक आप कब्र में नहीं जाते तब तक इस जानकारी को आप भूल नहीं सकते। Yeah, you cannot. आप कभी नहीं भूल सकते। People of God, परमेश्वर के लोगों, understand, plan of God goes with Satan around you. और ये समझ लो परमेश्वर की योजना वहां पर आस पास शैतान भटकते ही रहता है। जिथं देवाची योजना आहे, सैतान आलाच पाहिजे. Can you hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Huh? हाँ। Once again, come on. जिथं देवाची योजना आहे, बोला मोठ्याने. जिथे देवाची योजना आहे, जिथे देवाची योजना आहे, जिथे देवाची योजना आहे, मोठ्याने चला. जिथे देवाची योजना आहे, जिथे देवाची योजना आहे, तिथं सैतान येणारच, बोला. तिथे शैतान येणारच, तिथे सैतान येणारच. तिथे शैतान येणारच। Put this in your mind. ये आपके मन में डाल दो। Learn to grow with this fact. ये सच्चाई को समझकर बढ़ना सीखो। Amen. आमेन। Learn to grow with this fact. और इस सच्चाई को समझकर बढ़ना सीखो। Amen. आमेन। ये सच्चाई के साथ बढ़ो. Don't ever forget this. ये कभी मत भूलो, Your war is on 24/7. आपका जंग जो है वो जारी है 24 घंटे 7 दिन। Now listen. आप सुनो, You know, I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ How your war is. कि आपकी जंग कैसी है। You come in the church. आप कलीसिया How many में, people have come to this church? चलो कितने लोग इस कलीसिया में आए हैं? Amen. आमेन। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बता You are दूं। sitting here, आप यहाँ पर बैठे हो, but your war लेकिन आपकी जंग is in your mind. आपके मन में है। As you are sitting, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, Satan is so smart. शैतान इतना चतुर है, When the main points come, जब
जो मुख्य मुद्दे आते हैं he'll put something in your mind. वो तुरंत ही आपके मन में कुछ डाल देता है, Immediately. तुरंत ही, And you will start daydreaming. और आप दिन में ख्वाब देखने लगोगे। You're looking at me, आप मेरे पास देख रहे हो, but you're seeing something else. लेकिन आप कुछ और ही देख रहे हो। And suddenly when he starts playing, और अचानक से जब वो बजाने लगता है, again message is on. फिर संदेश जारी है। You are looking at me, आप मेरे पास देख रहे हो, but you're not seeing me, nor are you listening to the word of God. लेकिन आप मुझे देख भी नहीं रहे हो और आप परमेश्वर के वचन को सुन भी नहीं रहे हो। So suddenly again, तो फिर अचानक से फिर एक बार when pastor says, जब पास्टर कहते हैं, or when I say, या फिर जब मैं कहता हूं, Amen! आमीन, Come on! चलो, This is your war. ये आपकी जंग है, This is how your war happens. और आपकी जंग ऐसी ही होती है। It is imperative for Satan that you don't take the word of God. और ये शैतान के लिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को ना ले जाओ। Yeah. हाँ, तुम्ही देवाचं वचन चुकवावं ही सैतानाची गरज आहे. म्हणजे ते वचन त्याला मिळतं और फिर उसका इस्तेमाल वो कर सकता है. Because this, you see, for you it is a boring word. देखो आपके लिए ये बहुत ही उपदायी वचन है, Yeah, but for Satan लेकिन शैतान के लिए it is a power of creation. ये निर्मिति का सामर्थ है, Because of the word, क्योंकि इस वचन की वजह से he ही can give his followers the world which they want. वो उसके भक्तों को जो दुनिया उन्हें चाहिए वो उन्हें दे सकता है। Yeah. हाँ, त्याच्या भक्तांना जे दुनिया त्यांना हवी आहे तो ह्या वचनाच्या सामर्थ्याने देऊ शकतो. हे वचन त्याच्यासाठी बीज आहे, बीज, आमेन, निर्मितीचं बीज आमेन। तुमच्यासाठी काय चाललंय. दिस इज वॉर. यही जंग है। सडनली ही स्टार्ट मेकिंग यू फील स्लीपी. अचानक से वो आपको आपके आंखों पर नींद ले आएगा, You start getting your eyes heavy और आपके आंखें जो है वो भारी हो जाएगी, because you don't get up so early every day. क्योंकि हर दिन आप इतने जल्दी नहीं उठते हो, Your wake up time is after 9 o'clock. और आप 9 बजे के बाद उठते हो, Sunday service is in the morning at 10 o'clock. और इतवार की जो समय है सुबह 10 बजे होती है, Still we wait for people and push it till 10:20. और फिर भी हम लोगों के लिए रुकते हैं और 10-20 तक उसे खींचते हैं। We wake up every day in the morning at our homes at 9 onwards. और हम हमारे घर पे हर दिन सुबह 9 बजे के बाद ही उठते हैं, And when people come here, they look like Chinese, you know that? और जब लोग यहाँ पर आते हैं वो चाइनीज की तरह दिखते हैं, डोळे सुजलेले असतात सगळे असे. Because they never have a habit of getting up early in the morning. क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है सवेरे सवेरे उठने की। Yeah. हाँ, I have a hobby. और मुझे एक Yeah. छंद है, Calling people up early in the morning. लोग सवेरे सवेरे उठाना, उठाना नहीं, नहीं, फोन फोन करना. लगाना, And I see और मैं देखता हूँ how long it takes for them to pick up the phone. फोन उठाने उन्हें कितना देर लगता है। समझ में आता है. And they got a shock of their life to see my call there. और फिर उन्हें मेरा कॉल देकर उन्हें उनकी जिंदगी का धक्का लगता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो, To make you sleep here is important for Satan. देखो आपको यहाँ सुलाना ये शैतान के लिए जरूरी है। So people, तो लोगों, valuable are you? क्या आप बहुमूल्य हो? Come on. चलो चलो, Uh-huh. Loudly, come on. चलो जोरों से चलो, Amen. आमेन। Satan is around you. तो शैतान आपके आसपास ही And है, that's what we see happening in the Garden of Eden. और यही तो हम देखते हैं एदन के वाटिका में होते हुए। My question is, मेरा सवाल ये है why did God not rebuke Satan? कि परमेश्वर ने शैतान को रोका क्यों नहीं? Yeah, वहां से क्यों हकाला नहीं? Why did not God rebuke Satan from the Garden of Eden? और परमेश्वर ने शैतान को एदन के वाटिका से क्यों नहीं निकाला? God should have done that, right? परमेश्वर ने वैसा करना चाहिए था ना, सही? हाँ? हाँ, कि अगर आदम को वहां रखा है, जका आदमाला तिथं ठेवलेला आहे. If Adam is there, then why should Satan be there? So God should have kicked him out. तो अगर आदम वहां पर है तो शैतान वहां क्यों रहना चाहिए? परमेश्वर ने शैतान को वहां से निकालना चाहिए था। Yeah. हाँ, But we forget, लेकिन हम भूल जाते हैं all authority was given to Adam. कि सारा अधिकार
आदम को दे रखा था। शैतान को लाने का और भगाने का भी। आमेन आमेन। आमेन आमेन। तो उसने लाया लेकिन भगाया नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen. सुनो, Satan he cannot come in your life without your permission. शैतान आपके जिंदगी में तब तक नहीं आ सकता जब तक आप उसे परवाना नहीं देते। Yeah, come on. Can I hear a loud हाँ, amen? चलो, amen, Till amen। you don't open the door. जब तक आप दरवाजा नहीं खोलते, Till you don't give a crack. जब तक आप उस वहां पर एक भेद नहीं देते, He cannot step into your life. वो आपके जिंदगी में पैर नहीं रख सकता, He cannot touch you. वो आपको छू नहीं सकता, He can't harm you. वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, He can't win against you. वो आपके विरुद्ध जीत नहीं सकता। Why? क्यों? Because Jesus has already defeated him. क्योंकि यीशु ने पहले से उसे हरा रखा है। Amen. Amen. But it is you and me who have the power and authority to give him permission to come into our lives. लेकिन ये आप और मैं है जिसके पास वो सामर्थ्य और वो परवाना है, और हम उसे परवाना देते हैं हमारे जिंदगी में आने के लिए। People of God, परमेश्वर के लोगों, understand this. ये समझ लो, The plan of God, परमेश्वर की योजना, Satan is going to be around us. तो शैतान हमारे आसपास ही रहने वाला Now है। listen everybody. आप सभी जन सुनो, I'm coming to the most important point of my message. और इस संदेश के सबसे मुख्य मुद्दे के पास में आ रहा हूँ, And that is, और वो ये है, when Adam and Eve were eating the fruit, जब आदम और हवा वो फल खा रहे थे, why did God not stop them? परमेश्वर ने उन्हें रोका क्यों नहीं? Come on. चलो, Can I hear an amen? Come on. Anybody क्या has मैं this आमेन question? सुन सकता हूँ क्या? Can anybody has this question? या किसी के पास ये सवाल है क्या? Amen. आमेन। पाप करते वक्त परमेश्वर हमें क्यों नहीं रोकता? हे तंबाकू खाऊ नको दादा, हे सिगरेट नको पिऊ दादा, नको 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 मारू तो पेग, थांब, नको आत्महत्या करू. Why doesn't God stop? Come on. परमेश्वर हमें क्यों नहीं रोकता? चलो, God loves us. क्या परमेश्वर हमसे प्यार करता है? Come on. चलो, Amen. आमेन। Then why not stop us when we are going wrong? तो फिर जब हम गलत जा रहे हैं उस वक्त हमें क्यों नहीं रोकता? Imagine a young boy is on the bike looking at a girl. कल्पना करो एक जवान लड़का है और वो एक लड़की के पास देख रहा है, And he's looking, and suddenly becomes blind. God makes him blind. और वो देख रहा है और देख रहा, अचानक से वो अंधा हो जाता है, परमेश्वर उसे अंधा कर देता है। Why? क्यों? God stopped him from looking at the girl. परमेश्वर ने उसे रोका उस लड़की के पास देखने के लिए, He will surely be in the hospital, 100% guaranteed, but he will not look at that girl. और वो 100% गारंटी है कि वो अस्पताल में रहेगा क्या, और वो उस लड़की के पास नहीं देखेगा। लेकिन वो लड़की के पास नहीं देख सकेगा क्योंकि अंधा हो गया है. Why doesn't God not come? God's angels don't come on the bike and sit behind him like that. और क्यों नहीं कि स्वर्गदूत जो है उसके उस लड़के के बाइक के ऊपर पीछे आकर क्यों नहीं बैठते और ऐसा क्यों करते? Hey, remove your specs out. Remove your specs, you know. Yeah. सरळ बघ. चल पुढे बघ. हा इकडे इथे बघतोय. पुढे बघ. Why doesn't God do that? परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करता? Imagine this. कल्पना करो, किसी लड़की का बलात्कार होगा ही नहीं. आइडिया अच्छा है मेरे पास. हर लड़के के पीछे एक स्वर्गदूत. देख बुर्र गाड़ी पे बुर्र. सुधर गया ये. Give the Lord a mighty hand of praise. Come on. People of God. परमेश्वर के लोगों, Imagine. कल्पना करो, कहां से हाथ आया रे? कान के नीचे बजा है मेरे को. गलती से होगा शायद, हवा लगी होगी. अभी दूसरी लड़की, कुछ तो भी गड़बड़ है बाबा, सीधा चलो. क्या दुनिया सुधर जाएगी? आमीन. आमीन। या बट ऐसा नहीं होता है. बोलो बाजले को, ऐसा नहीं होता है. लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर से एक बार, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर से एक बार. लेकिन ऐसा नहीं होता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, same implies for girls also. और ये लड़कियों के लिए भी लागू है। या कोई देखा कि ठाड़ काना खाली, अगं आई मला काना खाली मारली गबरेलानी. आई पण लगेच लाटणं घेऊन, मग का बघ तिकडे तिकडे. People of God, परमेश्वर के लोगों, बोलो ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है, फिर से एक बार. ऐसा नहीं होता है। You know why?
आपको पता है क्यों? How many want to know why? कितने लोग ये जानना चाहते हैं क्यों? Loudly, come on. जोरों से चलो। Huh? हाँ, Because God is the judge and He has to judge you when you die. क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक न्यायाधीश है और परमेश्वर को आपका न्याय करना पड़ेगा जब आप मरोगे तब। या, और आपके गलतियों के लिए आप ही जिम्मेदार पाओगे खुद को, क्योंकि अधिकार परमेश्वर ने हमें देखे रखा है। आमेन। खुद की मुंडी वापस लाइन पे लाने का अधिकार परमेश्वर ने हमें देखे रखा है। आमेन। और पवित्र आत्मा ये काम हमारे लिए और आसान कर देता है जब हम रोज सुबह उठकर हमारे देह को मारते हो, मारते हो, मारते हो। Come on! God. परमेश्वर के लोगों, Come on, I'm talking to somebody in this place. चलो क्या किसी के साथ जो मैं बात कर रहा हूँ क्या? Amen. आमेन। People hear this, everybody. लोगों सभी जन इसे सुनो। God has given you authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दे रखा है। You know why? आपको पता है क्यों? Because you are valuable क्योंकि आप बहुमूल्य हो and और He trusts you. वो आप पर भरोसा करता है। Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Authority is given when God trusts you. और अधिकार तब दिया जाता है जब परमेश्वर आप पर भरोसा करता है। Tell your neighbor, God trusts you. आपके बाजू वाले से कहो परमेश्वर आप पर भरोसा करता है। Once again. परमेश्वर आप पर भरोसा करता है। Once again. परमेश्वर आप पर भरोसा करता है And He knows और वो जानता है that you can win it. क्या कि आप वो जीत सकते हो। Praise of God. परमेश्वर के संतगणों, Hear this, everybody. सभी जन सुनो। If God would not have the guarantee about you, अगर परमेश्वर को आपकी गारंटी नहीं होती you would still be in the world तो आज की तारीख में भी आप दुनिया में ही रहते along with the swines. उन सुअरों के साथ। But let me tell everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो, He brought you on the rock. उसने आपको निकाल कर उस चट्टान पर खड़ा किया He cleaned you, washed you, made you pure and holy. और परमेश्वर ने आपको साफ किया और पवित्र किया और आपको पवित्र कर दिया And He changed your DNA और परमेश्वर ने आपके डीएनए को बदल दिया from this voice changed now. और इस सुअर से ये आवाज जो है This it changed. ये आवाज बदल गई है। Amen. Come on, people of God. परमेश्वर के लोगों, This transformation, happened. You know why? ये बदलाव हुआ है। आपको पता है क्यों? Because God has made you valuable. क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुमूल्य बनाया है। And then comes Jesus on the scene and He says, और फिर यहाँ पर यीशु चित्र पर आता है और कहता है, ask of me in my name, ask of my Father in my name, and it shall be done unto you. और मेरे पिता को मेरे नाम से मांगो और आपके लिए किया जाएगा। Saints आमेन। of God, परमेश्वर के संतगणों, ये अधिकार भी परमेश्वर ने आपको दे दिया आमेन। क्योंकि वो आपको बहुमूल्य समझता है। Come on! Hear this, everybody. संतगणों सभी जने सुनो, If you are valuable, अगर आप बहुमूल्य हो you will have Satan around you. तो आपके आसपास शैतान रहेगा ही। And it is your duty तो ये आपका कर्तव्य है to control the enemy. कि उस दुश्मन का नियंत्रण करो। Amen. आमेन। It's your duty ये आपका कर्तव्य है to stand for the Lord. कि परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए, Not just here, केवल यहाँ पर नहीं, but when you're on the road, लेकिन- on your homes, anywhere in your vicinity, in the neighborhoods, anywhere you go, in your colleges, in the schools, in your offices, in your businesses, wherever you go. लेकिन जब आप रास्ते पर हो, जब आपके घरों पर हो, जब आपके माहौल में हो, जब आपके स्कूल में हो, कॉलेजेस में, आपके ऑफिस में हो, जहाँ कहीं पर भी आप जाते हो, वहां पर भी It is your duty ये आपका कर्तव्य है to show the enemy. कि वो दुश्मन को यह दिखाए You are under my feet, not only on a Sunday, even on from Monday through to Saturday. Come on! कि तू मेरे पैरों के नीचे है, केवल इतवार को नहीं लेकिन सोमवार से लेकर पूरे शनिवार तक, और इतवार को भी तू मेरे पैर के नीचे ही है। Come on! This song is not only supposed to be sung on a Sunday. देखो ये जो गाना है केवल इतवार को ही हमें नहीं गाना है। कौन सा गाना है? अपना मुंह? कौन सा मुंह? अच्छा, नहीं वो नहीं।
अरे you sing बाबा. क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे. सिर्फ अब्दुल कलाम हॉल में, सिर्फ अब्दुल कलाम हॉल में. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है. और यहां से नीचे उतरे. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे सिर के ऊपर है. हे ला 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 हाय ला 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 ला. Give it up for the Lord, everybody. Come on. Choice is yours. Turn to your neighbor and tell your neighbor, choice is yours. चुनाव आपका है. आपके बाजू वाले के पास मुड़ा उनसे कहो चुनाव आपका है. बोलो. चुनाव आपका है. Once again. चुनाव आपका है. तुम्हाला निवडायचंय. आमेन. की फक्त अब्दुल कलाम हॉल मध्येच तो पायाखाली नाहीये, तर माझ्या घरात, माझ्या एरियात, माझ्या जीवनामध्ये प्रत्येक ठिकाणी तो माझ्या पायाखालीच आहे. People of God, परमेश्वर के लोगों. it's only when a valuable understands his or her own value. और ये तब होता है जब जो बहुमूल्य है वो खुद के मोल को समझते हैं. जब बहुमूल्य लोग अपना मोल समझने लगते हैं, तभी उनको ये मैसेज आगे देने में मजा है. आमेन आमेन आमेन. अगले हफ्ते नहीं तो कुछ फायदा नहीं है देके. फिर मैं भी मेरे मोती. मैं बोलना नहीं चाहता, किसको बहुत फील होगा, अगले बार आएगा नहीं, लेकिन मेरा मुंह बहुत गंदा है, मैं क्या कर सकता हूं. लोग बोलते हैं पास्टर आप बात मत करो. आप जब बात नहीं करते ना बहुत अच्छे दिखते हो, चिकली मुंह खोलते हो ना पर वाट लावता हो सगळ्यांची. काय करायचं. इसलिए मैं नहीं बोलेगा. मैंने मेरे मोती रखे किन के लिए जो बहुमूल्य है. आमेन. नहीं तो मेरे को ही रोन देंगे बाद में और सिंग मारेंगे उनका दांत का. मेरे को नहीं चाहिए सिंग बिंग खाना किसी का. आई वॉन्ट टू हैव शीप. देखो मुझे भेड़ चाहिए. बोला त्यांना मेंढर हवेत. बोला त्यांना मेंढरा हवे. बोला वाजवायला. त्यांना मेंढरा हवेत. बकऱ्या नको आहे मला. बकऱ्या कंट्रोल मध्ये राहत नाही कोणाच्या. बकऱ्या एक नंबरच्या हे असतात चालू. हे मी खरंच सांगतो. बकऱ्यांचं काय नियंत्रण काय नाही. बकऱ्या नुसतं सुटतात तिकडं तिकडं आणि मेंढपाळाला त्या मागे पळत बसतात. आणि मेंढपाळ तुम्ही कधी बघितलं बकरी पाहिली. ईदच्या दिवशी नाही बकरी पाहिली का. हां तो मेंढपाळ घेऊन फिरतो ते. हां ती कधी त्याच्या संगती चालत नाही, कधीच नाही. इकडे गटारीत तिथं कुठे मुतारीत तिथं हे ते फिरत फिरत आणि हा आपला हर्रा 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 हरी काहीतरी तर बोलतो ते. आय डोंट नो. मुझे नहीं पता. बट मेंढरू ते आपलं ते मेंढपाळ कुठे गटारीत जरी गेलं त्याबरोबर खाली का मेंढपाळ आहे. आमेन आमेन. डिफरन्स. आय डोंट वॉन्ट बकरीज. मुझे यहाँ पर बकरी नहीं चाहिए. या हाँ. आणि डुक्कर तर अजिबात नकोय. So this message is for people who are sheep. तो ये जो संदेश है वो उन लोगों के लिए जो भेड़ है. कोई जोर से आमेन बोलेगा क्या. आमेन. हाँ आमेन. Come on. People of God, next Sunday we are going into part 2 of the same message. तो परमेश्वर के लोग अगले इतवार को इसी संदेश के भाग 2 में हम जाएंगे. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But on closing, before closing, लेकिन बंद करने से पहले today people of God, आज परमेश्वर के लोगों, who are you in your own eyes? आप खुद के नजरों में कौन हो. Yeah, this is imperative that this question you ask yourself. ये बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण है कि ये सवाल आप खुद से पूछो. Because if you are not a sheep in your own eyes, क्योंकि अगर आप खुद के नजरों में भेड़ नहीं हो let me tell you, तो मुझे आपको बताना it's going to take God a real long time to convert you into a sheep. क्योंकि फिर परमेश्वर को सचमुच बहुत समय लग जाएगा आपको
भेड़ में परिवर्तित करने के Yeah, लिए। it may take even more than 40 years. वो शायद 40 साल से भी ज्यादा लग जाएगी, More than the nation of Israel. और इजराइल राष्ट्र से भी ज्यादा And you वक्त will लग never जाएगा, get your promises. और आपको आपके अभिवचन कभी नहीं मिलेंगे। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, today we're going to repair our own image in our own eyes. आज हम खुद के चित्र को अपने ही नजरों में सही करेंगे। खुद के स्वरूप को हम हमारे नजरों में सही करेंगे। Amen. 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 ऐसे बढ़िया